हमने रोबोट्स के बारे में पढ़ा कि robots.txt आपके सर्च क्रॉलर्स की बिहेवियर को कंट्रोल करती है कि कैसे वो आपकी वेबसाइट क्रॉल करते हैं और क्या इंडेक्स करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने कौन से पेजेस पे किस क्रॉलर को अलाउ करना है और कौन से पेजेस पे किस क्रॉलर को ब्लॉक करना है। आपको याद हो अगर, तो हमने कुछ इस तरह की कमांड्स देखी थी robots.txt फाइल की, जिसमें आप यूज़र एजेंट डिफाइन करते हैं। यूज़र एजेंट का मतलब वो सर्च इंजन जिसको आप रोक रहे हैं या अलाउ कर रहे हैं। अगर आप स्टैटिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप सबको एक ही कमांड दे रहे हैं। उसके बाद आप अलाउ करते हैं या डिसअलाउ करते हैं। और मैंने ये भी क्लियर किया था कि अलाउ आप ना भी करें तो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउड ही होता है, लेकिन डिसअलाउ आपको बाकायदा करना होता है। मतलब ये कि अगर आप कुछ भी ना लिखें तो सारे सर्च इंजन सब चीज़ें क्रॉल कर सकेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ ब्लॉक करनी है तो आपको डिसअलाउ बाकायदा जाके करना पड़ेगा। अब पहले वक्तों में ये robots.txt फाइल से भी कंटेंट डुप्लीकेशन हैंडल होती थी, और ये मैंने इसलिए टॉपिक डाला कि आपको कहीं ना कहीं शायद आपको ये रेफरेंस मिले कि आप डुप्लीकेशन robots.txt से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप robots.txt से सर्च इंजन्स का बिहेवियर कंट्रोल करते हैं कि वो क्या क्रॉल करेगा क्या नहीं करेगा। सो अगर मुझे सर्च इंजन में ब्लॉक करना है कि भाई आप मेरी वेबसाइट पूरी अलाउ कर दी मैंने कि आप पूरी वेबसाइट मेरी क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन डिसअलाउ कर दिया कि जिस जिस पेज के ऊपर या जिस जिस यूआरएल पे क्वेश्चन मार्क सर्विस इज इक्वल टू COD ये लिखा हुआ आ रहा है, तो ये पेजेस आपने क्रॉल नहीं करने हैं। इससे क्या होगा कि जब भी गूगल मेरे वो स्मार्टफोन वाला पेज क्रॉल करेगा, उसमें अगर वो सर्विस COD फिल्टर वाला यूआरएल उसको मिलेगा तो वो उसको क्रॉल नहीं करेगा। लेकिन क्रॉल ना करना और इंडेक्स ना करना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। क्रॉल नहीं करेगा, उसको यहाँ से रोबोट से वो क्रॉल छोड़ देगा। लेकिन अगर ये यूआरएल किसी ने फिल्टर वाला यूआरएल किसी ने कहीं किसी और वेबसाइट में कॉपी कर दिया, तो गूगल आपकी वेबसाइट से तो क्रॉल नहीं करेगा, लेकिन वो डायरेक्टली उस दूसरी वेबसाइट से उस पेज पे अगर आ गया तो वो इंडेक्स उसको फिर भी कर लेगा। और हमारा मकसद गूगल में वो डुप्लीकेसी ही रोकना है कि हमारे हर पेज की सिर्फ एक ही कॉपी गूगल के अंदर अवेलेबल हो, एक से ज़्यादा अवेलेबल ना हो। सो लिहाजा robots.txt फाइल एक अच्छा मीडियम नहीं है कि आप उससे डुप्लीकेसी रोकें, क्योंकि robots.txt से सिर्फ आप बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, इंडेक्सिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो आप ये कोशिश करें कि जब भी आप किसी चीज़ को नहीं चाहते गूगल के अंदर, उसको या तो 301 रीडायरेक्ट से कंट्रोल करें, मतलब कि वो पूरे का पूरा यूआरएल ही ख़त्म हो जाए। जब भी वो ओपन हो वो दूसरा प्रेफर्ड यूआरएल आपका वही आए जो आप चाहते हैं, उसकी कॉपी सारी की सारी रीडायरेक्ट हो जाए। लेकिन जहाँ पर आप रीडायरेक्ट नहीं लगा सकते, जहाँ पर आपको वो फ़िल्टर वाले, क्राइटेरिया वाले, क्यूरी वाले यूआरएल चाहिए, वहाँ पर आप कोशिश करें कि कैनोनिकल टैग्स डालें, ताकि गूगल जब भी उनको क्रॉल करे वो आपको वही पेज पे आपको रैंक करेगा जो आपने मेन जो पेज आपने जिसका कैनोनिकल डाला हुआ होगा। सो इस तरह से आप अपनी डुप्लीकेशन कंट्रोल कर सकते हैं। robots.txt में सिर्फ फ्लो कंट्रोल करेंगे, इससे डुप्लीकेशन पे आप रिलाय मत कीजिएगा।